असिया बहन, असिया बहन, वो देखो, वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। जैसे ही वो अपने झुंड के साथ काला अंधेरा करके गांव की तरफ बढ़े, तो गांव के लोग कांप उठे। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। वो लश्कर दर लश्कर उस गांव में उतरते जा रहे थे। जो चीज सामने आ रही थी, उसका सफाया करते जा रहे थे। वो बलाएं बहुत ज्यादा भयानक थीं। साइज उनका छोटा था, लेकिन काम उनका बहुत बड़ा था। देखते ही देखते वो न जाने कितनी फसलें खा चुकी थीं, यहां तक कि लोगों के घर तक खा रही थीं। छुपने की जगह कहीं नहीं बची थी। आखिरकार उन्होंने उस घर की तरफ रुख किया जहां पर वो लोग रहते थे जो लोग कहने के काबिल नहीं थे। उनको इंसान कहना गुनाह था। वो इंसान थे ही नहीं, क्योंकि उस घर में वो होता था जो खुदा किसी को ना दिखाए। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह का कहर टूटता है तो हर चीज सामने आ जाती है। जैसे ही उन बलाओं ने उस घर पर हमला किया, तो घर की छत गायब हो गई, दीवारें गायब हो गईं, और वो मंजर सामने आया जिसे देखकर वो बलाएं भी रुक गईं। आखिर ऐसा क्या हो रहा था उस घर में, जिसे देखकर वो बेजुबान कीड़े जो पीछे से गांव की सफाई करके आए थे, रुकने वाले थे नहीं। लेकिन ऐसा क्या काम देखकर वो वहीं रुक गए। इस दौरान उस घर से एक ऐसा शख्स बाहर निकला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके पीछे ही एक खूबसूरत औरत निकली जो गांव में नापाक औरत के नाम से मशहूर थी। वो बुजुर्ग, जिनको लोग आज तक नेक समझते आए थे, जिनकी नेकी के चर्चे पूरे गांव में थे। ओ कमबख्त जी, तुमने क्या किया? हमारे मुंह पर कालिख मल दी। हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकले? कहाँ है तुम्हारा बेटा? बुलाओ उसे, बुलाओ उसके बेटे को। किसके बाप के क्या काम है? लेकिन जैसे ही ये बात कर रहे थे, उसी दौरान उसका बेटा भी बाहर आ गया। लोग कान पकड़कर बैठ गए और वो परिंदे भी सहम गए। जिसने ये मंजर देखा वो लरज कर रह गया, चाहे कोई इंसान था या जानवर। यहां तक कि ये मंजर देखकर हवा भी रुक चुकी थी। लेकिन हकीकत वो नहीं जो लोग समझ रहे थे। हकीकत तो कुछ और थी। जैसे ही वो राज सामने आया, तो बलाओं ने वो किया जिसने लोगों को गहरी नींद में सुला दिया। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, 2019 में कोरोना वायरस जैसी बीमारी न जाने कितनी जानों को खा चुकी थी। और इसके साथ साथ वो आफत भी आई थी जो सारी फसलें तबाह कर गई। उस दौरान तो फसलें तबाह हुई थीं, लेकिन यहां तो कुछ और ही तबाह हो गया। ये वाकया आपको हिलाकर रख देगा। आप इसे आखिर तक सुनने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वो राज, वो काम दिखाया जाएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, न सुना होगा। इस वाकये ने तारीख को भी हिलाकर रख दिया। शाहिना बेगम, तुम्हारी खूबसूरती बहुत ज्यादा है। तुम क्यों खुद को इस तरह मायूस करती हो? वो चमचागीर नौकरानी उसी तरह शाहिना बेगम से बात कर रही थी। अपनी तारीफ सुनकर वो आईने के सामने मुस्कुरा रही थी। क्या सच में? जी बिल्कुल, मैं कोई झूठ बोल रही हूं? आप खुद देख लें, हर कोई आपका दीवाना है और आपकी दहलीज पर आते ही आपकी तरफ माइल हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता इस गांव में कोई तो होगा जो मुझे पसंद नहीं करता होगा। कैसी बातें करती हैं शाहिना बेगम, आप पागल हो गई हैं। लोग आपकी तारीफ करते करते नहीं थकते। नौजवानों की लाइनें लगी रहती हैं। नहीं, मुझे तजस्सुस है। मैं देखना चाहती हूं कि आखिर इस गांव में कौन है जो मेरी तरफ नहीं देखता। क्या तुम मेरे साथ गांव में चलोगी? क्यों नहीं, मैं आपके साथ हर वक्त रहूंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बनाव सिंगार करने दो। शाहिना बेगम बड़ी तवायफ थी। उसे हुस्न भी बहुत मिला था, जिसका वह गलत इस्तेमाल कर रही थी। गांव में बेहयाई की जड़ वहीं थी। जैसे ही वह तैयार हुई, बहुत सारा मेकअप किया और एक फहशाना लिबास पहना। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूं कि कौन मेरी तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखता। आज सब सामने आ जाएगा। गांव के लोग वैसे ही उसके दीवाने थे। जैसे ही वह अपना हुस्न गलियों में बिखेरने लगी, जहां लोग बेहया थे, लोग उसे देखते ही घरों से बाहर निकल आए और मुस्कुराकर उसकी तरफ निगाहें जमाने लगे। ये देखकर उसकी नौकरानी कहने लगी, शाहिना बेगम, अब देख लिया आपने। आप मेरी बात का यकीन नहीं करती थी। देखें, लोग मदहोश हो गए हैं आपकी खूबसूरती देखकर। बताइए, अब कौन है जो आपकी तरफ नहीं देख रहा? ए नौजवानों, क्या हमारी शाहिना बेगम के हुस्न में कोई कमी है? वह कहने लगे, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही खूबसूरत हैं। हम इनकी खूबसूरती की तारीफ जितनी करें कम है। इसी दौरान एक बुजुर्ग वहां पर आ गए। वह औरत वैसे ही उन नौजवानों से मुस्कुराकर बातें कर रही थी। बुजुर्ग ने जब अपनी निगाह उसकी तरफ डाली तो कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐ लड़की, कौन हो तुम?
यहाँ क्या कर रही हो और किस हालत में हो? तुम्हारा बाप कौन है? वह कहने लगी, आप कौन हैं? मुझे यह बताइए। ये मेरा गांव है, मेरी गली है और यह मेरे दीवानों का घर है। आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? बुजुर्ग कहने लगे, यह तुम जिस हालत में यहाँ आई हो, इस तरह से रहना गलत है। तुम अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही हो। यह बहुत गलत बात है। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? इस बूढ़े का मुंह बंद करो। शाहीना बेगम के बारे में कैसी बातें कर रहा है? वह नौजवान कहने लगे, ए बूढ़े शख्स, यहां से चले जाओ। तुम क्यों आए हो इस गली में? तुम्हें पता नहीं यह कौन है? यह हुस्न की मलिका है। आप क्यों इनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ये इनकी मर्जी, इनकी अपनी जिंदगी है, ये जैसी गुजारें। बुजुर्ग कहने लगे, वह तो तबाही के दायरे में है ही। सही तो यह है कि तुम्हें अक्ल करनी चाहिए। तुम लोग ही इसके साथ तबाह हो रहे हो। लोग कहने लगे, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो यहां से चले जाइए। बुजुर्ग कहने लगे, लानत है तुम्हारे इस हुस्न पर जिसकी तुम नुमाइश कर रही हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम। जानवर से भी बदतर लग रही हो। यह कहकर वह वहां से चले गए। इस दौरान शाहीना बेगम का गुरूर खाक में मिल चुका था। जहां वह इतना बनाव सिंगार करके आई थी, कहने लगी, चलो मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी तजलील मत करवाना। देखा तुमने, एक बूढ़े शख्स ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। कहती थी तुमसे, शाहीना बेगम, आप क्यों परेशान होती हैं? वह बूढ़ा शख्स तो ऐसे ही पागल था। आप अपना मूड खराब मत करें। नौजवान कहने लगे, यह गुस्सा आप पर जचता नहीं। लेकिन गुस्से के साथ शाहीना अपने घर आ गई। उसे सुकून नहीं मिल रहा था क्योंकि किसी ने उसकी इतनी तजलील कभी नहीं की थी। वह हमेशा गुरूर के साथ ही अपने जिस्म की नुमाइश करती और लोगों को बेहयाई की दावत देती थी। उधर वो बुजुर्ग अल्लाह वाले दरवेश जब अपने घर आए तो उनका बेटा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद जब उसने अपने अब्बा जान को परेशानी के आलम में देखा तो कहने लगा, प्यारे अब्बा जान, क्या हुआ है? आप इस तरह रंजीदा क्यों हैं? 2-3 बार पूछने के बावजूद बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका बेटा परेशान हुआ। वह बेटा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश नौजवान था और बहुत परहेजगार और नेक था, बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम की तरह। बुजुर्ग ने सारी बात बताई। उस गली में उस औरत को जब से देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ है। दुख इस बात का था कि वह तो तवायफ है ही, लेकिन आसपास के नौजवानों को मेरे से इस तरीके में बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसकी खातिर उन लोगों ने मुझे झूठा कहा और मुझे वहां से जाने के लिए कहा। वह नौजवान, जिसका नाम अहमद था, कहने लगा, अब्बा जान, आप रंजीदा मत हो। आपको तो पता ही है इस गांव के हालात का। यह कोई आज की बात तो है नहीं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उन लोगों से बात करूंगा। नौजवान जब घर से बाहर निकला, सीधा उस गली में गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर एक नौजवान आया। अहमद कहने लगा, अस्सलाम अलैकुम। मेरे अब्बा जान आज इस गली में आए थे। एक तवायफ औरत से उनका सामना हुआ तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने उनके लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम की क्या गलती थी? वह हंसने लगा। हा 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 हा। अरे लोगो, सुनो सुनो, ये कौन आया है? ये हमें समझाने आया है कि हमने इसके बूढ़े बाप को अच्छी अच्छी क्यों सुनाई है। अरे तुम्हें पता नहीं, बताया नहीं तुम्हारे बाप ने कि वह किससे बात कर रहा था? शाहीना बेगम बहुत खूबसूरत पुरकशिश खातून है। तुम चाहो तो हम तुम्हें उसके पास ले जाते हैं। नौजवान कहने लगा, हाँ मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। मैं उससे पूछूंगा कि तुम ऐसे काम क्यों करती हो। खुद तो बुराई कर ही रही हो, लोगों को भी खराब कर रही हो। अहमद गांव वाले बेहया लोगों के साथ उस दहलीज पर कदम रखता है जिस पर गंदगी थी। शाहीना अपना बनाव सिंगार करके बैठी थी, लेकिन थोड़ी सी रंजीदा थी। लेकिन जैसे ही उसने अहमद को अपने कमरे की तरफ आते देखा तो उसका सारा दुख खत्म हो चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अहमद नजरें झुकाकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। पास कुछ नौजवान भी थे। शाहीना बेगम कहने लगी, कौन है ये? क्या हमसे मुलाकात के लिए आया है? आज तो मुकद्दर ने एक खास इंसान का इंतखाब किया। नौजवान कहने लगा, खामोश हो जाओ ऐ औरत, तुम यह नापाक काम क्यों करती हो? आज मेरे वालिद मोहतरम को तुम्हारी वजह से दुख हुआ है। गांव वालों ने उनके साथ बदकलामी की है। तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। यह शरीफों का गांव है, यहां बेहयाई क्यों फैला रही हो? वाह वाह, ऊपर निगाहें करो, हमारी तरफ देखो तो सही। लेकिन अहमद ने अपनी नजरें झुकाई हुई थीं। वह कहने लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों देखूं तुम्हारी तरफ।
मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। ये हुस्न होगा इन बेहया लोगों के लिए कोई बड़ी चीज, मेरे लिए ये खाक के बराबर है। ये कहकर अहमद वहां से गुस्से के साथ चला गया। क्या देख रहे हो मेरा मुंह? जहां से दफा हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। गुस्से के साथ शाहिना अपना दरवाजा बंद करती है। इस दौरान उसका दिल टूट चुका था। किसी ने पहली दफा उसे इस तरह बदसूरत कहा था। थी तो वह वाकई ही खूबसूरत, लेकिन अहमद का रुतबा अलग था। नौकरानी को बुलाया और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। झूठी हो तुम, तुम्हारी वजह से मैंने दिल में कितने अरमान बनाए थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। देखा तुमने? उसने मेरी कितनी तजलील की है उन लोगों के सामने जो मेरे हुस्न की तारीफ करते हैं और मेरे गुण गाते हैं। कहां गई तुम्हारी वो झूठी तसल्लियां? उसने मेरे हुस्न को खाक के बराबर समझा। पल भर में उसने मेरी वक़्त 2 टके की कर दी। नौकरानी खामोश थी। कहने लगी, माफ कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपको नहीं पता, उस बुजुर्ग का बेटा बहुत नेक है। वो तो किसी की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता। मैं खुद हैरान हूं कि वो ऐसा क्यों करता है। इसीलिए उसने आपकी तरफ भी नहीं देखा। लेकिन आप परेशान क्यों होती हैं? उस एक की खातिर आपने ये रवैया अपनाया है। इस तरह तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जहां आपका पूरा गांव दीवाना है, वहां एक नौजवान की खातिर आपने ये हालत बना ली है। नहीं, तुम नहीं जानती। तुमने उसे देखा है ना, वो बहुत परकशिश है, लेकिन उसके अंदर ये गुरूर मैं खत्म करके दम लूंगी। आपने खुद उसके साथ ऐसी बातें की हैं। वो कभी इस दहलीज पर दोबारा नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो फिर मैं क्या करूं? मैं हर हालत में उसे हासिल करना चाहती हूं। चलो मेरे साथ। कहां शाहिना बेगम? इस वक्त रात हो चुकी है, कहां जाएंगे हम? मैं कह रही हूं, चलो मेरे साथ। ये कहकर वो औरत अपनी खादिमा को लेकर अहमद के घर की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। बाहर बुजुर्ग आते हैं। बुजुर्ग देखते ही कहते हैं, ऐ खातून, तुम यहां क्या करने आई हो? क्या काम है तुम्हें आखिर? अरे, अपने बेटे को बुलाओ, उससे काम है। अहमद से क्या काम होगा तुम्हें? मेरा बेटा तुमसे क्यों मिलेगा? अहमद बेटा। उसी दौरान अहमद दरवाजे पर आता है। तवायफ को देखते ही उसे गुस्सा आता है। ऐ नापाक गलीज औरत, यहां क्या करने आई हो? मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करता। तुम मेरे घर तक आ गई। लोग देखने लगे कि वो औरत बुजुर्ग के घर तक आई थी। गांव के लोगों ने जब उस रात की तारीकी में देखा कि तवायफ बुजुर्ग के घर पर आई है, तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुबह हुई तो लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। अरे ऐ सादिक बाबा, ऐ अहमद, ये तवायफ तुम लोगों के घर रात को क्या कर रही थी? हमें तो बड़े मसले बताते हो। अल्लाह अल्लाह, हम तो सोच भी नहीं सकते। पहुंचने लगे और गंदे गंदे इल्जाम लगाने लगे। सादिक बाबा कहने लगे, खामोश हो जाओ, तुम लोग कितनी कमाकल हो, कैसी कैसी गंदी बातें कर रहे हो। न जाने इस तवायफ औरत को हमारे लिए क्या नफरत बन गई है। वो चाहती है कि हम उसे मना न करें और वो बुराई करती रहे और लोगों को दीन की बातें न बताएं और नेकी की तरफ गामझन न करें। ये कहकर सादिक बाबा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। तवायफ सुबह सवेरे फिर आई। इस दौरान लोग पहले से ही ये तमाशा खड़ा करके इकट्ठा हुए थे। उन्होंने जब फिर देखा कि वो औरत फिर आ रही है, पहले तो उस औरत की बड़ी तारीफें की। शाहिना बेगम, आप इस दहलीज पर सादिक बाबा के घर खैर तो है? अरे, इसने मुझे खुद बुलाया है। रात को भी मैं आई थी। इसका बेटा अहमद मुझसे मुलाकात करता है। ये बात अब की नहीं, बहुत पुरानी बात है। गांव के लोग पहले ही शैतान थे, इल्जाम लगा चुके थे। लेकिन जब शाहिना बेगम के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उन्होंने जोरदार दस्तक सादिक बाबा के दरवाजे पर दी। दोनों बाप बेटे घबराकर बाहर आए। खैर तो है? तुम लोगों को क्या हो गया है? ये ड्रामा क्यों खड़ा किया है तुमने? ऐ खातून, तुम फिर आ गई। क्या चाहती हो आखिर हमसे? बस करो, बस करो, ये दिखावा मत करो। तुम जी कह रही है कि इसके ताल्लुकात तुम्हारे बेटे से कई अरसे से हैं और तुम ये झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हो। उसी दौरान जोरदार थप्पड़ अहमद तवायफ के मुंह पर मारता है। शाहिना बेगम अपनी इस तरह तजहीक देखकर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी। शाहिना बेगम गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें देख लूंगी। यह कहकर वो वहां से चली गई। गांव वाले भी डर गए और अपने अपने घरों को लौट गए। सादिक बाबा बहुत परेशान हो चुके थे। अहमद गुस्से से लाल था। अब्बा जान, न जाने इस औरत को क्या हो गया है। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, हमारी बनी बनाई इज्जत खराब कर रही है। अहमद गुस्से में बोला। सादिक बाबा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे बेटे, हम क्या कर सकते हैं? शैतान ने इसे ऐसा रास्ता दिखाया है ताकि वो आसानी से अपना काम कर सके
और बुराई फैला सके। यह औरत नहीं, यह शैतान है। लेकिन अब्बा, लोग क्या कहेंगे? अहमद ने चिंता जताई। बेटा अहमद, अल्लाह ताला हमारे अमाल से वाकिफ हैं। लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक हमने कभी बुराई की तरफ देखा तक नहीं, अल्लाह हमारी इज्जत सलामत रखेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। दूसरी तरफ शाहिना बेगम गुस्से में थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। उसकी नौकरानी आगे बढ़ी। जब से आप उस अहमद के पीछे पड़ी हैं, लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। जहां पहले लोग आपको देखने के लिए तरसते थे, अब वो आपका मजाक बना रहे हैं। शाहिना बेगम के चेहरे पर नफरत उभर आई। देखा तुमने, ये तजलील मुझे अहमद की वजह से सहनी पड़ रही है। लेकिन नहीं, अब मैं ऐसा काम करूंगी कि वो खुद को सच्चा साबित नहीं कर पाएगा। आप क्या करेंगी? नौकरानी ने हैरानी से पूछा। नहीं, तुम नहीं समझोगी। बस जो कह रही हूं वो करो। गांव में जाकर ऐलान कर दो कि आज रात सभी नौजवानों को मेरी तरफ से खुली दावत है। मैं आज रात रक्स डांस करूंगी और खाना भी मेरी तरफ से होगा। क्या आप पूरे गांव को बुला रही हैं? नौकरानी चौंक गई। हाँ, जितना कहा है उतना करो और जाओ यहां से, शाहिना बेगम ने सख्त लहजे में कहा। रात का समय, गांव में ऐलान होते ही बदचलन लोग खुशी से झूम उठे। शाहिना बेगम की खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर थी। जैसे ही रात हुई, वो सबसे हसीन लिबास पहनकर निकली। गांव का हजूम वहां जमा हो गया। हर गालीज शख्स उसकी तारीफें कर रहा था। फिर शाहिना बेगम ने रक्स शुरू किया। लोग उसके रक्स में मदहोश हो गए। ये सिलसिला आधी रात तक चलता रहा। लोगों ने पेट भर के खाना खाया। शाहिना बेगम सबसे बहुत अच्छे से पेश आई, जिससे लोग उससे और भी मुतासिर हो गए। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। जब सब जाने लगे, शाहिना बेगम ने कहा, रुको, अब तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। फिर उसने अपना शैतानी मंसूबा, खतरनाक प्लान उनके सामने रखा। लोग खुशी खुशी उसकी बात मान गए और चले गए। अब शाहिना बेगम इत्मीनान से अपने कमरे में बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। अब मजा आएगा। वो अभी जानता नहीं कि मैं क्या रंग बिखेरने वाली हूं। बड़े बड़ों को सीधा कर दिया, वो क्या चीज है। ये सोचकर वो हंस पड़ी और चैन से सो गई। सादिक बाबा जब मस्जिद से नमाज पढ़ के घर की तरफ जा रहे थे, तो गांव का यह पुरसुकून माहौल देखकर उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि गांव के सारे नौजवान जो बुराई में लगे रहते थे, आज नमाज पढ़ने मस्जिद में आए थे और बड़े अदब से उनसे बात कर रहे थे। सादिक बाबा ने कोई वजह नहीं पूछी, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम सब अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए हो। देखना, तुम सब आबाद रहोगे, तुम्हारा रिस्क कभी कम नहीं होगा और तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। यह कहकर वो अपने घर आ गए। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अहमद ने जब देखा कि उनके वालिद मोहतरम इतने खुश हैं, तो उसने पूछा, अब्बा जान, माशाअल्लाह, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ है? सादिक बाबा बोले, बेटा, आज मैं बहुत पुरसुकून हूं। अल्लाह ने पूरे गांव को हिदायत दी है। वो लोग जो उस औरत के दीवाने थे और उसकी दहलीज पर जाते थे, आज मस्जिद में नमाज पढ़ने आए और मुझसे माजरत भी की। अहमद ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह उस औरत को भी हिदायत दे। सादिक बाबा बोले, बेटा, फिक्र मत करो। ये लोग जब सही रास्ते पर आ गए तो समझो वो औरत भी अब ठीक हो जाएगी। अब वो कभी बाहर नहीं निकलती और कोई भी उसके घर नहीं जाता। अहमद ने सिर हिलाते हुए कहा, अब्बा जान, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कई दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन खबर आई कि शाहिना बेगम गायब हो गई। जब गांव के बुजुर्गों ने पूछा, भाई, वो औरत किस हाल में है? गांव वालों ने जवाब दिया, शाहिना बेगम की बात कर रहे हैं आप? वो तो अपने घर में रहती हैं। लगता है वो भी बदल गई हैं। हम कभी उनके घर नहीं गए। उन्होंने मना कर दिया है कि कोई भी उनके घर ना आए। शायद वो तौबा कर चुकी हैं। बुजुर्ग ये सुनकर और खुश हुए और बोले, ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब गांव पूरी तरह पुरसुकून हो चुका था। बुराई खत्म हो गई थी। एक रात का वाकया यूं हुआ कि हर तरफ खामोशी थी। गांव के लोग गहरी नींद में थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। एक काले बुर्के में एक औरत घर से बाहर निकली और गली में दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो अचानक गायब हो गई। उधर सादिक बाबा तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और अहमद पास ही सोया हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद गहरी नींद में था, इसलिए सादिक बाबा ने नवाफिल अदा करने के बाद
दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। दूर से एक घर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज में गहरी तकलीफ थी। सादिक बाबा बिना कुछ सोचे उस घर की तरफ बढ़ गए। वो नहीं जानते थे कि उनके ये कदम गांव का तख्ता पलटने वाले थे। इधर काले बुरके वाली औरत अचानक सादिक बाबा के दरवाजे पर आई। मौके का फायदा उठाते हुए वो उनके घर में दाखिल हो गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां अहमद सोया हुआ था। उसने अहमद के पास बैठकर उसके चेहरे पर हाथ रखा और एक अजीब मुस्कान के साथ बोली, ए पागल नौजवान, तुमने मुझसे टकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही उसने अहमद के चेहरे पर हाथ रखा, अहमद की आंख खुल गई। अपनी आंखों के सामने शाहिना को देखकर वो बौखला गया। तुम यहां क्या कर रही हो इतनी रात को मेरे घर में? अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? अब्बा कहाँ हैं? शाहिना हंसकर बोली, अरे बस भी करो, इतना क्यों डर रहे हो? जो होना होगा वो हो जाएगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। प्यारे अहमद, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। अहमद गुस्से में बोला, मैं कह रहा हूं शाहिना, तुम क्यों आई हो यहां? आखिर मेरा क्या बिगाड़ा है तुमने? और मेरी इज्जत के पीछे क्यों पड़ी हो? शाहिना ने अपनी शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया, अरे बस करो, गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। क्या समझे थे तुम, मुझसे टकराओगे शाहिना बेगम से? फिर वो उठकर बोली, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा वो गुस्सा और ताकत अब मेरे सामने कुछ नहीं। तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं ये तुम खुद देखोगे। अभी थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक होगी और फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर जाऊंगी। उस दौरान अहमद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बहुत डर गया था। उस दौरान बाहर का मंजर अजीब था। सादिक बाबा परेशान खड़े थे क्योंकि जहां वो पहुंचे थे वहां रोने की आवाजें भी रुक चुकी थीं। गांव वाले बाहर निकल आए और कहने लगे, क्या हुआ सादिक बाबा, आप कहां से आ रहे हैं? क्या आपका बेटा आपको अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा? चलें, आप हमारे साथ चलें, हम देखते हैं कि वो कर क्या रहा है। सादिक बाबा बहुत हैरान और परेशान हो गए। गांव वाले एकदम से ये क्या कह रहे हैं और आधी रात को पूरा गांव कैसे बाहर निकल आया? उनके पास बोलने का मौका भी नहीं मिला। गांव वाले दरवाजे पर दस्तक देने लगे। अहमद, दरवाजा खोलो, तुम्हारे बाबा तुम्हारी राह देख रहे हैं। पूरी रात उन्होंने बाहर गुजारी है, आधी रात हो गई है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सादिक बाबा को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। वो चालबाज लोग अपनी चालों में लगे हुए थे। इस दौरान अंदर का नजारा अजीब ही था। शाहिना कहने लगी, देखो, जिस लम्हे का खौफ खा रहे थे वो लम्हा आ गया है। चलो अब बाहर चलो, दरवाजा खोलो और सबके सामने ये कहोगे कि मैंने खुद इसे बुलाया है। अहमद घबराते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूंगा। शाहिना ने जवाब दिया, तुम्हें कहना पड़ेगा, वरना मैं गांव वालों को यह बताऊंगी कि मैं बच्चे की मां बनने वाली हूं और वो बच्चा तुम्हारा है। वैसे भी गांव वाले तुम्हें और मुझे यहां अकेला देखकर समझ ही जाएंगे। तुम्हारे बाबा को भी यकीन हो जाएगा। इसीलिए इस बड़े इल्जाम से बचने के लिए तुम्हें यह बात कहनी होगी कि मैंने ही बुलाया था। कोई बात नहीं, गांव वाले थोड़ी सी तजलील करेंगे तुम्हारी, फिर चले जाएंगे। क्या होगा तुम्हारा अब? बातों में थोड़ा सा डांटेंगे। अहमद मजबूर हो चुका था क्योंकि वो शैतान औरत ऐसा मंसूबा बनाकर आई थी जिससे वो बच नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। शाहिना कहने लगी, रो मत, आंसू साफ करो, तुम मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलोगे। जैसे ही अहमद ने दरवाजा खोला, सादिक बाबा के पैरों तले जमीन निकल गई। शाहिना को अपने बेटे के साथ घर में रात के इस तहाई हिस्से में अकेला देखकर वो बौखला गए। गांव वाले कहने लगे, अरे वो देखो, ये क्या? हमें इसने मना किया कि ये औरत गलत है और खुद इस औरत के साथ। सादिक बाबा, तुम्हारा बेटा क्या काले करतूत करता फिर रहा है और तुम नेक बन रहे हो? देख लिया तुमने अपनी आंखों से। सादिक बाबा इस दौरान लोगों से कहने लगे, नहीं, यकीनन ये कोई चाल है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। शाहिना कहने लगी, अरे अब देखे को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप बताइए अहमद, क्या मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आई? बोलो, खामोश क्यों हो? तुमने बुलाया तो मैं आई हूं ना, बताओ लोगों को। अहमद कांपती हुई आवाज में बोला, जी अब्बा जान, शाहिना को मैंने ही बुलाया था। जोरदार थप्पड़ सादिक बाबा अहमद के मुंह पर मारते हैं। बेशर्म, तुमने मेरी बनी बनाई इज्जत खत्म कर दी है। आज ये तुमने क्या कर दिया? इतना फख्र था कि मेरा बेटा इतना नेक, परहेजगार, पाक दामन है।
मैं लोगों को तुम्हारी मिसालें दिया करता था, लेकिन आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया है। गांव के लोग तरह तरह की बातें कहने लगे। अरे खुद देखो, हम तो बदल चुके हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा खुद चोर निकला। हमें समझाकर खुद शाहिना को अपने घर बुला लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? सादिक बाबा कहने लगे, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मैं कहता हूं, दोबारा अपनी सूरत भी मत दिखाना। ये कहकर सादिक बाबा अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अहमद इस वक्त उस अजियत से गुजर रहा था जो खुदा किसी को ना दिखाए। वो रो रहा था। शाहिना कहने लगी, जाओ, अब सोना नहीं तुमने। तुम्हारे बाप ने क्या कहा है? जाओ, अब यहां वापस मत आना। गांव वालों ने धक्के मार के अहमद को गांव से निकाल दिया। रात को वो बेचारा तन्हा टूटा हुआ गांव से आ रहा था। उसकी टांगों में ताकत खत्म हो चुकी थी। एक जगह वो गिर गया और रोने लगा। आसमान की तरफ देखकर चीखा कर कहने लगा, अल्लाह, तू मुझे देख रहा है। मैं बेगुनाह हूं। मैंने आज तक तेरी नाफरमानी नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा। तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह, तू तो सब देख रहा था। तू तो हर एक की चालों से वाकिफ है। लोगों ने मेरे साथ बहुत बद्धा धोखा किया है। ये कहते कहते वो वहीं पर सो गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई तो उसकी आंख नहीं खुली, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा था। लेकिन गांव में एक अजीब मंजर सामने आया। जंगल की तरफ से टिड्डी दल का एक झुंड, जो बहुत बड़े साइज का था, जंगल से गांव की तरफ आ रहा था। गांव में ये मंजर देखकर लोगों पर खौफ तारी हो गया। हर कोई भागने लगा। अफरा तफरी मच गई। सादिक बाबा अभी भी अपने घर में बंद थे। अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर से बाहर निकले। गांव में हर तरफ शोर ही शोर था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। डर का आलम था। सादिक बाबा ने जब ये सब सुना तो खुद से कहने लगे, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन इस घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे कदम मेरे बेटे ने तोड़ दिए हैं। उधर गांव में वो टिड्डियां सारी फसलें खा चुकी थीं, जमीन बंजर कर दी थी। उनके सामने जो आ रहा था उसे छट करती जा रही थी। लोग डर गए थे कि इतने बड़े साइज की मकड़ियां हमारे गांव में कैसे आ सकती हैं। शाहिना बेगम ने जब ऊंचे घर के छज्जे से यह मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख कर नीचे आई और गांव में आकर खड्डी हो गई। वो टिड्डी दल धीरे धीरे लोगों के घरों को भी खा रहा था। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कहीं छुप नहीं सकते थे। गांव को चारों तरफ से टिड्डियों ने घेर लिया था। हर तरफ खौफ का आलम था। शाहिना का सारा घमंड खाक में मिल चुका था। इस दौरान जब उसने मौत को अपने सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपने सारे गंदे काम और बुरे इरादे याद आने लगे। गांव के लोग जो उसके मंसूबे का हिस्सा थे डर कर कांपने लगे। वो बेहया लोग कलमा पढ़ने लगे, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले। वो तुरंत भागकर उस घर की तरफ गए जिसकी इज्जत की धज्जियां उड्ढा दी थी। शाहिना भी उनके साथ भागकर सादिक बाबा के दरवाजे पर आई। खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, गांव मुश्किल में है, अल्लाह का अजाब आ गया है। न जाने कौन सी मखलूक ने हमला कर दिया है। वो सब कुछ सफाया कर रही है, हर चीज खा चुकी है। अब वो हमारे घरों को भी खा रही है और धीरे धीरे गांव को घेर चुकी है। सादिक बाबा न जाने कैसे अपने दिल पर पत्थर बांधकर बाहर निकले। बाहर का मंजर दर्दनाक और खौफजदा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह तो वक्त आना ही था, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। न जाने क्या हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत बुरा हुआ है। शाहिना बेगम बुजुर्ग के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गांव वाले कहने लगे, नहीं, हम भी इस गुनाह में शामिल थे, ये अल्लाह का अजाब है। सादिक बाबा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस दौरान टिड्डियां धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। शाहिना बेगम ने कहा, मैंने एक शैतानी मंसूबा बनाया था ताकि मैं आपकी इज्जत की धज्जियां उठा सकूं। न जाने वो जहालत और शैतानी ख्वाहिश मेरे अंदर क्यों थी। इस आग में आकर मैंने वो किया जो बहुत गलत था। अब हम क्या करेंगे? उसने सारा राज बता दिया कि कैसे उसने गांव वालों को दावत दी और अपने इस मंसूबे का हिस्सा बना लिया। उस रात मैं एक मंसूबे के तहत ही आपके घर आई थी। जब बुजुर्ग ये बात सुनते हैं तो गांव की तरफ देखकर कहते हैं, तुम लोग बहुत जालिम हो, बहुत जालिम हो। मेरा बच्चा कहां होगा? अहमद, अहमद कहकर वो उसे पुकारने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू जार उकतार गिरने लगते हैं। वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं जहां से वो टिड्डियां आ रही थीं। उन्हें कोई डर नहीं था,
बस वो अपने बेटे को पुकार रहे थे। गांव वाले भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। अहमद खजूर के पेड्डे के साथ बेहोश पड़ा था। बुजुर्ग उसे उठाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो। देखो गांव का क्या हाल हुआ है। अल्लाह का अजाब आ गया है। बेटा उठो। इस दौरान अहमद आंखें खोलता है तो वो कांप उठता है, क्योंकि गांव का मंजर वाकई खौफनाक था। कयामत का मंजर था। हर तरफ अंधेरा हो चुका था, सूरज भी छुप चुका था, खौफ ही खौफ था। जैसे ही वो टिड्डियां घरों का सफाया करके लोगों की तरफ बढ़ीं, तो गांव वाले कहने लगे, हमें बचा लीजिए, ये सब हमारी गलती है। बुजुर्ग कहने लगे, अब अल्लाह ही हमें बचा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से बुजुर्ग लोगों के गिर्द एक दायरा खींचते हैं और कहते हैं, जल्दी से इस दायरे में आ जाओ और आयतुल कुर्सी का वजीफा पढ़ो। वो शाहिना बेगम, जिसे आयतुल कुर्सी आती ही नहीं थी, कहने लगी, मुझे आयतुल कुर्सी आती ही नहीं है। गांव के कुछ और लोग जो गुमराह थे कहने लगे, हमें भी नहीं आती। टिड्डियां उन लोगों को खा चुकी थीं जिन्हें आयतुल कुर्सी नहीं आती थी। वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके। शाहिना बेगम को एक बड्ढी टिड्डी दबोच लेती है और पूरे गांव के सामने उसे साबुत निगल जाती है। बुजुर्ग कहने लगे, जिन लोगों को इन्होंने नहीं छुआ वो मत घबराओ, हम अल्लाह की अमान में हैं। वो लोग ही इनका शिकार हुए हैं जो इसके हकदार थे। इस दौरान वो टिड्डियां वापस अपनी असली हालत में आती हैं और छोटी होकर बुजुर्ग के घर की दीवार से चिपक जाती हैं। ऐसा लगता था जैसे बुजुर्ग का पूरा घर टिड्डियों का तामीर किया हुआ हो। बुजुर्ग लोगों से कहने लगे, जल्दी से अल्लाह से माफी मांगो। इस दौरान गांव के वो लोग जिनके अंदर थोड़ा सा ईमान और खौफ खुदा था बच चुके थे। बाकी सब अल्लाह की पकड़ में आ चुके थे और वो शाहिना बेगम जैसी गलीज औरत अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। इस दौरान बुरे को बुराई का सिला मिल चुका था और जो अच्छे लोग थे उन्हें एक भयानक मंजर देखने को मिला। उस दिन से वो गांव बदल चुका था। आज भी लोग उस अजाब को याद करके कांप जाते हैं। ये सिर्फ वो अजाब नहीं था, बल्कि कुरान मजीद में कौमों पर ऐसे ऐसे दर्दनाक अजाब नाजिल हुए हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है।